नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के लोकार्पण समारोह का आमंत्रण मिला है। इनमें श्रीमती सोनिया गांधी हैं, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी। इन 3 लोगों को आमंत्रण मिला। मनमोहन सिंह जी को भी मिला, लेकिन वो दूसरी श्रेणी में मिला, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाते मिला। अब कल देर शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जब पार्टी के बड़े नेता मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी और खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी राम जन्मभूमि मंदिर के लोकार्पण समारोह में अयोध्या जाएंगे? तो पार्टी का उत्तर था, हमको आमंत्रण मिला है, धन्यवाद। जब 22 जनवरी की तारीख आएगी तो आपको पार्टी का रुख पता लग जाएगा, पार्टी का स्टैंड क्या है यह पता लग जाएगा। लीजिए, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण, भारत ने 5 सदियों तक जिसके लिए संघर्ष किया, प्रतीक्षा की, वो अवसर, उस अवसर का आमंत्रण। और आप कह रहे हैं कि जब 22 जनवरी आएगी तो आप लोगों को, यानी देश को, पार्टी का स्टैंड पता लग जाएगा। इसमें स्टैंड क्या होगा? क्या भारत में अयोध्या में जाने के लिए पार्टी को कोई वैचारिक तौर पर स्टैंड लेने की जरूरत पड़ रही है कि चिंतन होगा, मंथन होगा, मैराथन बैठकें होंगी, विचार विमर्श होगा, या रेफरेंडम कराएगी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच से कि सोनिया जी को अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अयोध्या से एक दूरी बरती, अयोध्या के साथ एक अस्पृश्यता सा वाला व्यवहार किया। आज का विषय नहीं। सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई आपने सुना कभी कि रामलला के दर्शन करने गए? नहीं। खड़गे जी कभी गए? नहीं। क्यों? राम से कोई समस्या है क्या? अयोध्या से कोई समस्या है क्या? आप धार्मिक समारोह में जाते हैं, दूसरे धर्मों के धार्मिक समारोह में भी आप जाते रहे हैं, जाते भी हैं, जाएंगे भी। फिर राम से क्या समस्या? यह प्रश्न बड़ा है, और आज तो यह प्रश्न और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि यह अवसर बहुत बड़ा है। अभी तक कहा जाता था कि राम मंदिर को बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया। अब तो राम जन्मभूमि न्यास ने आपको विधिवत अपने बड़े पदाधिकारियों को भेजकर आमंत्रित किया है, न्योता दिया है कि आइए। तब आप कह रहे हैं जब वो समय आएगा तो पार्टी का स्टैंड देश को पता लगेगा। क्या इसका उत्तर यह नहीं हो सकता था कि हां, हमारे लिए हर्ष का विषय है, आह्लाद का विषय है, गौरव गर्व का विषय है कि राम जन्मभूमि पर रामलला का दिव्य मंदिर लोकार्पित हो रहा है और हम उस अवसर पर उपस्थित रहेंगे? यह भी उत्तर हो सकता था। यह ज्यादा बेहतर उत्तर होता, यह भारत के मन का उत्तर होता, भारत के मन को अच्छा लगता। और दूसरी तरफ आज से 22 जनवरी तक 1 महीने की अवधि में नरेंद्र मोदी 2 बार अयोध्या में होंगे। एक इसी वर्ष होंगे 30 तारीख को, 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहां के जो उच्चीकृत हुआ है रेलवे का स्टेशन, उसका लोकार्पण करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। और फिर 22 जनवरी को भारत का प्रधानमंत्री 30 दिन में 2 बार अयोध्या जा रहा है, रामलला के आंगन में माथा टेकने, रामलला की देहरी पर माथा टेकने। अब बताइए, फिर भारत के मन को जब चुनाव करना होगा
तो उसका मन किधर झुकेगा? क्या कांग्रेस पार्टी संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर चूक जाती है? कल कुछ खबरें आई दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों के हवाले से कि भाई ट्रस्ट तो किसी का नहीं है और ठीक है, अच्छा किया, इनवाइट किया है, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन कल जब पार्टी के की ओर से आधिकारिक तौर पर केसी वेणुगोपाल सामने आए तो उन्होंने कहा कि जब बरसात आएगी तो छाता खोलेंगे, तब बताएंगे कि क्या करना है, स्टैंड बताएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दोनों बातें हो सकती स्टैंड में। तो ये मसला है। योगी आदित्यनाथ लगभग हर महीने अयोध्या जाते हैं। अयोध्या सुंदर बने, अयोध्या भव्य बने, दिव्य बने, नव्य बने, सदी का सबसे बड़ा वैश्विक समारोह हो 22 जनवरी को। इसके लिए, इसकी देखरेख के लिए, इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री 1 महीने में 2 बार अयोध्या जाएंगे। लेकिन विपक्ष के जिन नेताओं को न्योता मिला उनमें से किसी ने ऐसा कहा हो कि हां, हम गौरवान्वित हैं, हम प्रसन्न हैं, हम अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करके हमको आत्मिक संतोष होगा, ऐसा कहीं किसी नेता का वक्तव्य आपने सुना? अधिकांश विपक्षी नेताओं को आमंत्रण मिल चुका है। सीताराम येचुरी को मिल चुका, डी राजा को मिल चुका, सीपीआई के अरविंद केजरीवाल को मिल चुका, अपने मायावती जी को मिल चुका, सोनिया जी को मिल चुका न्योता, आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिल चुका न्योता। आपने इनमें से किसी से सुना? नहीं ना। यही भारत की जो राजनीति है ना, उसका एक ये विचित्र पक्ष है। देश के आत्मतत्व के साथ, देश के स्व के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव। अयोध्या अयोध्या है, किसी के जाने न जाने से उसकी भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राम से सब है, राम किसी से नहीं। जो भी जाएगा राम की कृपा का पात्र होगा, न कि किसी के जाने से राम का गौरव घटता बढ़ता नहीं। और ऐसी गलतफहमी किसी को होनी भी नहीं चाहिए। राम इस देश का प्राण तत्व है, आधार तत्व है। अगर आप इस देश के आधार तत्व से जुड़ना चाहते हैं तो राम से जुड़िए। इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था इमाम हिंद। लेकिन देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी, जिसको महात्मा गांधी का नैतिक संरक्षण हासिल रहा लंबे समय तक, वो गांधी जिन्होंने राम राज्य की वकालत की, वो गांधी जो ये भजन गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, उनके नैतिक संरक्षण में पली बढ़ी कांग्रेस आज कह रही है कि जब 22 जनवरी आएगी तो हमारा स्टैंड देश को पता लगेगा कि अयोध्या जाना है कि नहीं जाना है, न्योते का क्या करना है। ये चिंतन का विषय है, ये बड़ा विषय है। लोकसभा चुनाव के समय अयोध्या में 22 जनवरी 2024 का जो कार्यक्रम है, उसमें कौन कहां कैसे अपनी भूमिका निभाता है, निभाएगा, यह भी एक बड़ा विषय लोकसभा चुनाव में होगा, जनता के सामने चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जनता 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखेगी, लोकार्पण समारोह को, उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिकाओं को देखेगी, शासन सत्ता की भूमिका देखेगी, और उसके बाद जब 3 महीने बाद उसको मतदान का अवसर मिलेगा तो वो मत के जरिए अपना अभिमत प्रकट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और उस वक्त कोई राजनीतिक चतुराई नहीं चलेगी, क्योंकि तब देश के लगभग 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता निर्णय करेंगे, कुछ लोग नहीं। बैठकों में निर्णय नहीं होगा, तब चौपालों में निर्णय होगा। धन्यवाद।